हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। सो आप लोगों ने अभी तक आरआरबी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया देख लिया होगा। पीओ और क्लरिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसी के साथ नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के साथ हम भी आपके लिए यहाँ पर को आरआरबी के प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आरआरबी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो यहाँ पर को मैं आपके लिए लाया हूँ पजल्स का, जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर कुछ जो पजल मैंने ली हुई हैं वो 2018 की हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बैंकपीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं। और हम यहाँ पे आपके लिए आरआरबी का पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आएंगे। मिसलिनियस पजल्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन वगैरह, इनके कुछ के लेक्चर्स पहले से बने हुए हैं यहाँ पे हमारे चैनल पे, जिनको आप देख सकते हैं। और अगर आप उनको कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर है तो आप डायरेक्ट आरआरबी के जो हम नेक्स्ट वीडियोस लाने वाले हैं यहाँ इस कोर्स में, उनसे आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अब इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ पजल्स जो 2018 में पूछी गई थी। तो यहाँ पर को आपके सामने फर्स्ट पजल ये रही। देयर आर 7 बॉक्सेज A B C D E F and G. All the boxes are arranged from top to bottom but not necessarily in the same order. ओके, तो उसके बाद यहाँ पर को हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है पजल से रिलेटेड। तो इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा है देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन B एंड G। तो B और G के बीच में यहाँ पर को 3 से ज़्यादा बॉक्स हैं, ऐसा इस पजल में लिखा हुआ है। ओके, उसका लिखा है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन B एंड E। फिर लिखा हुआ है B और E के बीच में 2 बॉक्सेस यहाँ पर को हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है देयर इज़ ओनली 1 बॉक्स बिटवीन E एंड G। E और G के बीच में केवल एक बॉक्स है। ओके, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन G एंड A। G और A के बीच में यहाँ पर को कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स A एंड C। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन A एंड C। ठीक है, मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन F एंड A, मतलब कि F और A के बीच में भी 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है F इज़ नॉट अबव G। जो F है वो G के ऊपर नहीं है, मतलब कि जो F होगा वो G के नीचे होगा। ओके, तो यहाँ पर को हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को, जो F है वो G के नीचे है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बॉक्स पजल मतलब एक के ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन बॉक्सेस को इसने टॉप से बॉटम मतलब ऐसे कुछ ऐसे वर्टिकली अरेंज करा होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेटिव कंडीशन इसमें बहुत दी हुई है। देखिए, बी और ई के बीच में 2, ई और जी के बीच में 1, जी ए, तो आपस में देखो रिलेटेड है, बी ई जी जी ए सी, तो इजीली होगी ये पजल। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला पजल यहाँ पर को हम लेते हैं बी और ई के बीच में 2, 1 2 और ई। ठीक है, बट ये डेफिनेट नहीं है, तो एक कंडीशन यहाँ पर को थोड़ा दूरी पे ऐसे ले लेते हैं, ई और बी के बीच में 2, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब ले लेते हैं ई और जी के बीच में 1। ओके, ई और जी के बीच में, तो यहाँ ई के ऊपर जी हो सकता है, और यहाँ ई और जी, मतलब चलिए छोटे छोटे लिख लेते हैं यहाँ पर को, जिससे बाद में कैंसिल हो जाए। ई जी ऐसे हो सकता है, और ई ऊपर को जी यहाँ कहीं ऐसे हो सकता है। वैसे सेम ई के नीचे यहाँ पर को ई के एक छोड़कर जी यहाँ पर को ऐसे हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर ई एक छोड़ के जी यहाँ पर को ऐसे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन होगी। जो कंडीशन गलत होगी हमारी इन दोनों में से, उसको क्रॉस कर लेंगे, बाद में गलत हो जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर वाले में जाए यहाँ पर को बी और जी के बीच में 3 से ज़्यादा है, तो मतलब बी और जी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, अब बी और जी यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब जी यहाँ आ सकता है। अब 1 2 3 4 जी ओके पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में जी यहाँ पर ना आके जी हमारा यहाँ पर को फिक्स हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन में जी यहाँ पर को ना आके वाली कंडीशन में फिक्स ही है। ठीक है, तो इस जी को मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। अब देखिए
आगे क्या लिखा हुआ है, जी और ए के बीच में 3। ओके, अब जी और ए के बीच में, मतलब जी से नीचे को यहाँ कहीं ए ऐसे नीचे को हो सकता है, ठीक है, और जी से ऊपर को यहाँ भी 3 के बाद ए ऊपर को कहीं हो सकता है। अब देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी इतनी तो डेफिनेट बन चुकी है ना अभी तक, और यहाँ वाली कंडीशन में ये इतना डेफिनेट बन चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर को देखो, अगर मैं जी से नीचे ए लेता हूँ, जी से ऐसे नीचे 1 2 3 ए लेता हूँ, तो यहाँ पे कितने होंगे, जी 1 2 3 4th में ए आएगा, तो मतलब यहाँ ए से बी के बीच में बहुत कितने हो जाएंगे, 6 से ज़्यादा हो जा रहे हैं हमारे, ना 7 से ज़्यादा हो जा रहे हैं हमारे। तो मैं जी से ए नीचे नहीं लूँगा, तो मैं जी से ए ऊपर की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर एक था इन दोनों के पीछे, जी 1 ई 2, फिर यहाँ पर को कुछ होगा, और फिर उसके ऊपर यहाँ पर, मतलब कि बी के नीचे यहाँ पर को हमारा ए आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद अब देखिए 1 2 3 जी और ए के बीच में हमारे 3 की कंडीशन फिक्स हो गई। अब सेम यहाँ पर चलते हैं, जी से ऊपर अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, 1 2 3 ऐसे ऊपर को लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8 8 हो जा रहे हैं बॉक्स, तो मतलब ऊपर को नहीं, नीचे को जाते हैं, जी और ए के बीच में 1 2 3, और यहाँ पर को ए आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो जी ये है 1 2 3, यहाँ तो बी है, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ गलत हो गई। तो अब हम इसी के ऊपर काम करेंगे अपना, ठीक है। अब क्या है, जी और ए के बीच में 3 होगा, अब ए और सी के बीच में 2, सेम 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, मतलब कि इस पॉइंट पे जाता हूँ यहाँ और यहाँ, तो 8 बॉक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ए से नीचे के लिए जाता हूँ, ए के बाद एक ई हो गया, दूसरा ई हो गया, ई के जस्ट बाद यहाँ पर को क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए और सी के बीच में 2 हो गए। अब क्या लिखा हुआ है हमारे 1 2 3 4 5, अब हमारे सिर्फ 2 बॉक्स बचे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, जी के नीचे एफ होगा, तो यहाँ पर को जी के नीचे एफ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बी और जी के बीच में 3 प्लस बोले हुए थे, और हमारा क्या बच गया, अब हमारा कौन सा एलिमेंट बच गया जो यहाँ पर आएगा, वो होगा डी, ठीक है। तो ये हमारे इतना हमको फिक्स मिल गया। अब हम कंडीशन चेक करें, बी और जी के बीच में 3 प्लस, बी ये रहा और जी ये रहा, 1 2 3 4, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई। बी और ई के बीच में 2, बी और ई के बीच में 2, तो ये 2, ये कंडीशन भी हमारी सही हुई। ई और जी के बीच में 1, ई और जी के बीच में 1, तो ये कंडीशन भी सही हो गई। जी और ए के बीच में 3, जी 1 2 3 ए सही, ए और सही के बीच में 2, ए और सी के बीच में 2, एफ और ए के बीच में 3 से ज़्यादा, एफ और ए के बीच में 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा सही। जी और जी जो होगा उसके नीचे एफ होगा, जी के नीचे एफ, तो ये भी सही, ये भी सही। मतलब हमारे सारे जो हमने लिखे हुए थी कंडीशन वो सब फॉलो करती हैं। तो ये जो होगा आपकी पजल का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, देखिए कितनी इजी पजल थी। अगर आपको पजल्स की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप हार्डली इस पजल को करने में 1.5 मिनट का टाइम लेंगे, 1 से 1.5 मिनट में पजल बन जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आरआरबी क्लरिकल लेवल की पजल है, पीओ में इतनी आसान नहीं आती। पीओ में थोड़ा सा आपको कंडीशंस अच्छी दी होंगी जो फंसे आपकी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर तो सीधे कट गई थी हमारी पॉसिबिलिटी ना। तो उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पजल वो कैसी है, वो भी क्लरिकल लेवल की पजल है। तो आपके सामने सेकंड पजल ये रही। 8 पर्सन हमको दिए हुए हैं, 8 पीपल P Q R S T U V and W have their birthdays but not necessarily in the same order in 8 different months of the same year. Okay, नेमली जनवरी, ये हमको महीने दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। W हैज़ बर्थडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके दिस इज फिक्स कंडीशन। और लिखा हुआ है R हैज़ बर्थडे इन मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 31 डेज लिखा था, तो इसका मतलब इसमें आगे हमको पक्का कुछ ऐसा दिया होगा जिसमें लिखा होगा कि कोई पर्सन वो 30 दिन से कम वाले में, कोई पर्सन 30 दिन से ज़्यादा वाले में। तो उसके लिए मैं करता हूँ पहले यहाँ पर मंथ को फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और मंथ फिक्स हो जाएंगे तो हमको करने में भी ईजी रहेगा। तो यहाँ पर कोई ये रहा जैन, उसके बाद हमको दिया हुआ है फेबररी, उसके बाद दिया हुआ है मार्च, नेक्स्ट दिया हुआ है जून, फिर दिया हुआ है जुलाई, उसके बाद दिया हुआ है अगस्त, उसके बाद दिया हुआ है अक्टूबर, उसके बाद दिया हुआ है दिसंबर, ठीक है। तो अब इनमें मैं लिख लेता हूँ कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में हमारे होते हैं 31 डेज, फरवरी 28 और 29 कुछ भी हो सकते हैं, अगर लीप ईयर वाला कुछ होगा हमको आगे पता चलेगा। मार्च में 31 डेज अगेन, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में भी 31 डेज, अक्टूबर में होते हैं हमारे 31 डेज और दिसंबर में भी होते हैं 31 डेज, ठीक है। तो
अब यहाँ पर दिया हुआ है डब्ल्यू हैज़ बर्थडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स कंडीशन है, तो मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ पर को डब्ल्यू। ओके, ये हमारा डब्ल्यू है। अब लिखा हुआ आर हैज़ बर्थडे इन अ मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। अब देखो 31 से कम वाला एक ये है यहाँ पर को फरवरी और दूसरा है जून, तो आर या तो यहाँ पर आ सकता है और आर या तो यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद दिया हुआ है टू पीपल हैव बर्थडे बिटवीन आर एंड एस। ओके, आर और एस के बीच में दो लोग का बर्थडे, ये हमको अभी नहीं पता आर कहाँ पर हुआ, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। ओनली वन पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर क्यू। ओके, देखो ओनली वन पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर क्यू। क्यू होगा वो यहाँ हो जाएगा। ओके, अब क्यू यहाँ हो गया तो आर यहाँ पर नहीं आ सकता, तो आर कहाँ पर आ जाएगा, इस जून पे। ठीक है, तो ये इतना हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ओनली 3 पीपल हैव बर्थडे बिटवीन क्यू एंड टी। अब ये भी फिक्स हुआ क्योंकि क्यू से ऊपर तो यहाँ को टी नहीं हो सकता, तो नीचे का 1 2 3, तो यहाँ पर टी अगस्त में हो जाएगा। उसके बाद पी हैज़ बर्थडे इमीडिएटली बिफोर टी, तो यहाँ पर ये भी फिक्स हो गया, पी के जस्ट इमीडिएट पहले पी का बर्थडे है। उसके लिखा हुआ है एंड बोथ हैव बर्थडे इन द मंथ ऑफ हैविंग 31 डेज। ये तो ठीक है, यहाँ पर भी 31 डेज है, यहाँ पर भी 31 डेज है। पी और टी के बारे में बात हुई। फिर लिखा है नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में जितने लोग होंगे आर सेम, मतलब कितने होंगे, एज नंबर ऑफ पीपल बिटवीन वी एंड यू, मतलब वी और यू के बीच में, वी और यू के बीच में जितने लोग होंगे सेम पर्सन पी और वी के बीच में भी होंगे। तो अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या खाली है, एक ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। ठीक है, यहाँ पर को हमारा एस भी आ सकता है और हमारा 1 2 छोड़ के एस यहाँ आ सकता है और पी यहाँ है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास वी और यू बचे हुए हैं, तो वी या तो यहाँ आ सकता है, तो पी और वी के बीच में फिर कितने हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो हमारे u कहीं ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ पर v और u के बीच में तीनों, अगर v यहाँ है तो u या तो यहाँ आ सकता है, u या तो यहाँ आ सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पर्सन जो होंगे p और v और u के बीच में फिक्स नहीं हो पाएंगे बराबर। तो अब यहाँ पर को अगर u नहीं, यहाँ पर अगर हो सकता है यहाँ पर v आ जाए हमारा। ठीक है, अगर यहाँ v आता है तो p और v के बीच में कितने पर्सन हो रहे हैं, p और v के बीच में पर्सन हो रहे हैं 1 2 एंड 3। ओके, उसके बाद अगर फिर यहाँ पर v आ गया तो हमारा s यहाँ नहीं आएगा, s यहाँ आ जाएगा, फिर हमारा u यहाँ आएगा, तो फिर हमारे v और u के बीच में एक पर्सन हो रहा है, तो उसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हुई है। तो अगर यहाँ v के बदले u आ जाए तो p और u के बदले यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे v के बदले u रखा हमने, अब u अगर यहाँ पर आ गया तो हमारा s यहाँ नहीं आएगा, तो s हमारा नीचे आएगा, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये प्लेस बचा जहाँ पर को v आ सकता है। अब देखिए p और v के बीच में कितने हैं, p और v के बीच में 1 है। ठीक है, और u और v के बीच में भी 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर कोई u आ जाएगा, यहाँ पर कोई v आ जाएगा, और जो हमारा s की कंडीशन थी r और s के बीच में 2, ऊपर याली कंडीशन में u आ गया तो उसने ये जो वर्ड थी फिल कर दी, तो अब हमारा यहाँ पर को अक्टूबर बचा जिसमें कि s आ जाएगा, और r और s के बीच में 2, तो मतलब कि हमारी ये पजल भी बन गई। तो देखिए कितनी ईजी पजल्स थी। तो ये जो पजल्स थी यहाँ पर ये हार्डली 2 मिनट की पजल थी। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है पजल्स में तो आप इनको 1 से 2 मिनट में आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लरिकल लेवल की पजल्स थी। आप देखिएगा आगे जो हम पजल्स करेंगे उस ऑफिसर ग्रेड 1 लेवल और पीओ लेवल की पजल्स करेंगे, उसमें हम कुछ अच्छी पजल्स यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। ओके, सो थैंक यू।